यूपी में बढ़ती इनकाउंटर की घटनाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराज़गी जताई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि तारीफ और प्रमोशन पाने के लिए जो पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी हैं वो इनकाउंटर कर रहे हैं और न्याय देने का अधिकार जो है वो सिर्फ हाईकोर्ट के पास है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आम लोग इस मुद्दे को लेकर के क्या सोचते हैं। हमारे साथ प्रयागराज में लोग हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताएं कि हाईकोर्ट नाराज़ हो रहा है जिस तरह से यूपी में हाफ इनकाउंटर जिसको कहा जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है, लोगों के पैर में गोली मार दी जाती है और उसके बाद जो है कहा जाता है कि पुलिस पर गोली चलाई उसने। नहीं, देखिए, अगर माननीय न्यायालय ने कोई टिप्पणी की है तो उस पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए, लेकिन एक आम जनता के रूप में मैं अपने विचार ये देना चाहता हूँ कि देखिए, उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में आई, उसके पहले जब सपा और बसपा की सरकारें थी तो यहाँ पर अपराधियों का बोलबाला रहा है। हम लोग जानते हैं कि घरों से निकलना महिलाओं का बहुत मुश्किल था, व्यापारी व्यापार नहीं कर पा रहा था, तमाम तरह की लूट, छिनैती, डकैती, इस तरह के कांड होते रहते थे और वो अपराधियों का मनबड़ अपराधी थे। लेकिन जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, योगी जी मुख्यमंत्री बने, तो इन्होंने एक जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम जो अपना एक अभियान चलाया, उसके तहत ये सब कार्रवाइयाँ हुई हैं। इक्का दुक्का कोई ऐसी कार्रवाई रही होगी जिसमें गलती हुई होगी या वो अपराधी नहीं रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है ज़्यादातर संख्या ऐसी है कि जो नामी अपराधी रहे हैं या जिन्होंने घटनाएँ घटी हैं, बहुत सारी घटनाएँ आई लड़कियों को छेड़ने वाली जो CCTV में कैद हुई, उसके बाद उन अपराधियों के साथ जो है पुलिस ने कार्रवाई की। और दूसरा, न्यायालय का कहना बिल्कुल सही है कि दंड देने का अधिकार न्यायालय के पास है, लेकिन न्यायालय तक पहुंचाने का कार्य पुलिस के पास है। अगर पुलिस किसी अपराधी को पकड़ने जाती है, अगर वो पुलिस पर फायरिंग कर देता है या वो स्थान से भागने लगता है, तो फिर उसके लगता है मुझे ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती होंगी जिसमें कहीं कहीं पुलिस को अपराधियों पर फायरिंग करनी पड़ती होगी, तो उसमें लोगों को चोट लगती होगी या पैर में गोली लगती होगी। इसलिए इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। लेकिन अपराध पर नियंत्रण करने की जिम्मेदारी सरकार पर है, तो सरकार और पुलिस को और न्यायालय को आपसी सामंजस्य से कैसे अपराध पर नियंत्रण हो, इस पर कार्य करना चाहिए। जिस तरह से घटनाएं घटित हो रही हैं लगातार सिलसिलेवार तरीके से, तो हाईकोर्ट ने उस पर सवाल उठाया है और कहा है न्याय देने का अधिकार सिर्फ हाईकोर्ट के पास है और जिस तरह से घटनाएं घटित हो रही हैं वो कई शंका पैदा करती हैं। हाईकोर्ट का कथन सही है, लेकिन न्यायालय में ये सत्य को साबित कराने के लिए, अपराधियों को दंड दिलवाने के लिए जनता ख़त्म हो जाती है खुदे। न्यायालय यहाँ तक सोच ही नहीं पा रही है। सरकार का जो कार्य है त्वरित इसमें कुछ राहत मिल रही है। एक दरोगा को रोकने के लिए तमाम एडिशनल SP, DIG, IG, ADG, सरकार, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लगी है, लेकिन रोक नहीं पा रहे हैं और उन्हीं से वो अपराधी फलते फूलते हैं। तो कहाँ से कोई न्याय दिलवा पाएगा अपराधियों से? उन्हीं के एक काकस रहता है। तो इसलिए जो सरकार कार्य कर रही है वो ठीक है। न्यायालय किस बिंदु पर कहा है वो एक पर्सनल बिंदु पर कहा है, लेकिन जो सरकार की तरफ से कार्य हो रही है उस पर तो लापरवाही है। न्याय सरकार कर रही है, न्यायपालिका किस लिए कर रही है? तो न्याय तो मिल ही नहीं रहा। न्याय मिलते 40 साल बीत जाता है। हम 4-6-10 उदाहरण दूँ कि न्याय में अभी बड़के मैं बताऊं कि अब जेल में कुछ हैं। मैं एक नाम से ले रहा हूं, पूर्व मंत्री राकेश त्रिपाठी की भाई के 35 साल हो गया, न्यायालय से पता नहीं कौन सा न्याय चल रहा है, निर्णय नहीं हो पा रहा है। ये है न्याय की प्रक्रिया। अब हाई कोर्ट ने क्या न्याय की बात कहा है, कहाँ से पुलिस गड़बड़ की है? गड़बड़ है प्रशासनिक व्यवस्था में, लेकिन ऊपर वाले देख ही नहीं पा रहे हैं। 40 साल बीत गया है, तो न्याय कहाँ का न्याय है? यही है तमाम। आप ये कह रहे हैं कि जो जुडिशियल जस्टिस सिस्टम है, अगर वो न्याय नहीं दे पा रहा है तो ये दूसरा उसी का विकल्प है। और सरकार और कैसे सरकार करे, जनता को कैसे भरोसा दिलवाए? भाई अब जब न्यायालय से न्याय मिल नहीं पाएगा, 40 साल तक केस लटका हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला है, अपराधी और गुंडाई कर रहा है। आप कोई एप्लीकेशन दे दिया कि आपने एप्लीकेशन दे दिया, कल और प्रताड़ित हो रहा है। तो सरकार कम से कम एक्शन तुरंत कुछ न कुछ ले रही है, तो ये तो सही है। न्यायालय जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसका पुलिस की बात कर लें, कोर्ट की बात कर लें, सभी उसी के हिस्से हैं।
तो सब मिल करके अगर आपस में तालमेल के साथ काम करते तो ज़्यादा बेहतर है। ये तो तालमेल की तरह यही तो कर रहा हूँ ना कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एक मॉनिटरिंग करे कि एक जो कानून की व्यवस्था है कितने किस मुकदमे में कितने साल नहीं होना चाहिए। 40-40 साल मुकदमा चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कोई देखने वाला नहीं है। फाइलें गायब हो जा रही हैं, कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ बताया जा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नाराज़गी जताई उत्तर प्रदेश में जो इनकाउंटर्स हो रहे हैं, कहा है कि न्याय देने का अधिकार सिर्फ कोर्ट के पास है और लगता है कि जो अधिकारी हैं पुलिस के वो प्रशंसा पाने के लिए और प्रमोशन पाने के लिए लगातार इस तरह के इनकाउंटर कर रहे हैं। देखिए, जो अपराधी हैं उनका तो इनकाउंटर होना चाहिए, क्योंकि अपराधियों का, माफियाओं का जो उत्तर प्रदेश में गठजोड़ रहा है, क्योंकि पूरा उत्तर प्रदेश इसी के नाम से विख्यात रहा है, माफियाओं का प्रदेश रहा है। और इन माफियाओं के प्रदेश को अगर कोई इनकाउंटर कर रही है पुलिस, तो निश्चित तौर से एक अच्छा कार्य कर रही है। और जहाँ तक रही माननीय उच्च न्यायालय की नाराज़गी की बात है, तो न्यायालय को देखना चाहिए, न्यायालय को फैसला करना चाहिए कि जो आपके न्यायालय में 40-40 साल तक का जो मुकदमे लंबित हैं, या किसी ने एक एप्लीकेशन लिख करके दे दिया अपराधी के खिलाफ, तो निश्चित तौर से अपराधी उसका जीना हराम कर देते हैं। ये कौन देखेगा? ये न्यायालय देखे, और जो अधिकारी बैठे हुए हैं उच्च स्तर के, वो इसकी एक मॉनिटरिंग बने। और मुझे ये भरोसा है, विश्वास है योगी जी पर। जब से योगी जी आए, लगातार माफियाओं को तोड़ा जा रहा है, मिट्टी पर मिलाया जा रहा है। और मैं कहता हूँ जितना बड़ा से बड़ा माफिया होगा वो निश्चित तौर से वो मिट्टी पर मिलेगा। जी बिल्कुल, लोकप्रियता तो इस जो इंस्टेंट जस्टिस और इनकाउंटर है उससे लोगों को मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कानून है, कानून के पार जाकर के इस तरह के इनकाउंटर करना वो क्या उचित लगता? देखिए, काउंटर जो अपराधी है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये मानवाधिकार आयोग भी है, तमाम एजेंसियाँ हैं जो पुलिस के हाथ को बांध देती है। मैं कहता हूँ जो अपराधी है, जिनका इतिहास है, उनका इनकाउंटर होना चाहिए। हाफ इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, फुल इनकाउंटर होना चाहिए, ताकि दोबारा वो हिम्मत न कर सके कहीं अपराध करने के लिए। जो पीछे आने वाली पीढ़ी है, जो अपराध पैदा हो रहे हैं, उनको अपराध करने में उनको ताकत न मिले, वो ताकत मिल रही है उनको। और ये जो इनकाउंटर है वो निश्चित तौर से होना चाहिए, और फुल होना चाहिए, हाफ नहीं होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ यूपी की हर जनता, जो सामान्य गरीब जनता है, वो चाहती है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो अपराधी हो, माफिया हो, गुंडा हो, जो भू माफिया हो, जैसे शास्त्री जी बता रहे थे, शास्त्री जी स्वयं कह रहे हैं 40-40 साल से मुकदमा लंबित है, गरीब आदमी बोल नहीं पाता, तो गरीब आदमी की आवाज़ कौन बनेगा? गरीब आदमी की आवाज़ सरकार है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होता है, उसमें जुडिशरी है और इसके अलावा पुलिस फोर्स है और प्रोसिक्यूशन है, ये सब उसके पार्ट होते हैं। तो उसके बावजूद अगर इस तरह की चीज़ें आ रही है कि जो जुडिशरी ये कह रही है कि नहीं, जो है वो सज़ा देने का अधिकार सिर्फ हमको है, और जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है इनकाउंटर ये गलत है, तो क्या लगता है कहाँ पे चीज़ें मिस हो रही हैं? नहीं, देखिए, न्यायालय का कहना बिल्कुल सही है कि अपराधी वहाँ पर आएगा, उसको पक्ष विपक्ष सुनकर कौन अपराधी है, उसने क्या अपराध किया है, उस पर सज़ा देने का काम न्यायालय का ही है। लेकिन मैं कह रहा हूँ अपराधी को न्यायालय तक पहुँचाने का काम पुलिस के पास है। अगर कोई अपराधी पता है कि ये इसने अपराध किया है, वो अमुक जगह पर है, उसको गिरफ्तार करने जा रही है, और आज के अपराधी भी इतने हाईटेक और असलाहों से मजबूत हैं, अगर वो अपनी रक्षा के लिए पुलिस पर अगर फायरिंग कर दे रहे हैं, तो फिर वो पुलिस अगर उसमें इनकाउंटर कर रही है, गोली चला रही है, तो फिर मुझे लगता नहीं है कि उसमें पुलिस कहीं पर दोषी है। उसमें थोड़ा न्यायालय को देखना चाहिए कि थोड़ा सा न्याय की प्रक्रिया, जैसे हमारे साथियों ने कहा कि 40-40 साल से अगर केस विलंबित हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में आक्रोश पैदा होता, फिर जनता चाहती कि इसी तरह हमारे सुपर हीरो आएँ और वो अपराधियों को ख़त्म करें। लेकिन मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। मुझे लगता है कि न्यायालय की प्रक्रिया को भी सामान्य बनाकर, सरलीकरण कर त्वरित गति से किसी भी व्यक्ति को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी भी न्यायालय को निभानी चाहिए। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपराधी और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है, इससे लोगों का भरोसा जो कार्रवाई है और जो सरकार है उस पर बना है। लोगों का मानना है कि निश्चित तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो कहा है कि सज़ा और कानून, सज़ा देने का अधिकार सिर्फ कोर्ट्स के पास है, वो निश्चित तौर पर सही है, लेकिन लोगों को सही समय पर न्याय मिलना भी ज़रूरी है। यूपी पुलिस के हाफ एनकाउंटर को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले पर अब नाराज़गी जताई गई है। लोगों की अलग अलग राय जानने के लिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ के हज़रतगंज इलाके में। लोग मौजूद हैं, लोगों की राय जानते हैं, लोगों से पूछते हैं कि आखिर इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहना चाहते हैं।
यूपी पुलिस के हाफ एनकाउंटर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराज़गी जताई। हाईकोर्ट ने कहा कि तारीफ और प्रमोशन पाने के लिए ये गोलियां चल रही हैं, दंड देने का अधिकार सिर्फ अदालतों के पास है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा है। देखिए, कई ऐसे कांड हुए हैं जो पुलिस अपनी स्टार बढ़ाने के चक्कर में सब काम करती है, मगर उन लोगों का काम है कि जनता का भरोसा दिलाना, जनता को न्याय दिलाना। जनता को न्याय दिलाने के चक्कर में अपना रौला बढ़ाने के लिए, अपना स्टार बढ़ाने के लिए ये लोग इनकाउंटर करते हैं, जो बिल्कुल निंदनीय है। और हाईकोर्ट ने जो भी फैसला दिया उसका हम स्वागत करते हैं। हमें एक आम नागरिक, आम जनता के नाते पुलिस कहीं ना कहीं अपना ओहदा बढ़ाने के चक्कर में सब काम कर रही है, जो बिल्कुल ही गलत है। और जो फैसला देने का है अदालत का है, न्यायालय का है, तो इसमें ये लोग दखल अंदाजी ना करें। जो न्यायालय का है उसके वो लोग भी तो बैठे हैं आदेश देने के लिए कि करना क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टार बढ़ाने के चक्कर में, अपना ओहदा बढ़ाने के चक्कर में सब कृत्य हो रहे हैं। ये बिल्कुल बंद होना चाहिए और जो भी कोर्ट ने फैसला दिया उसका हम स्वागत करते हैं। विपक्ष भी यही बात कह रहा था पहले भी कि जो है लगातार इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हुई सिर्फ इसीलिए हो रही हैं। देखिए, बहुत ऐसी कार्रवाई हुई, बहुत जगह तो इनकाउंटर नहीं हुआ। जैसे देख लीजिए, सुल्तानपुर में डॉक्टर साहब की हत्या हुई, जैसे गरेंडर से उनका वो कर दिया गया, वहाँ पे इनकाउंटर ये लोग नहीं कर पाए। घर गिराने उसका कार्यालय जा गिरा दिए। कहीं ना कहीं भेदभाव भी हुआ इस सरकार में, इसलिए जनता नाराज है। भैया, अब हाईकोर्ट सही कह रहा है। करना है, हाईकोर्ट बिल्कुल सही कर रहा है। अगर न्याय करना, सबके साथ न्याय हो, किसी के साथ अन्याय ना हो। कोई जाति देखकर इनकाउंटर हो रहे थे आजकल सरकार में, मगर जो हाईकोर्ट ने रोक लगाया है बिल्कुल सराहनीय है। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आप? इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से जो हाफ एनकाउंटर की स्थिति है उससे लेकर के कहा गया कि अधिकारी सिर्फ प्रमोशन पाने के लिए इस तरह की कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे हैं, जो ठीक बात नहीं है। ये सारा काम न्यायपालिका का है, वो करेगी, बेहतर तरीके से करती है। सज़ा देने का काम कैसे देखते हैं? न्यायपालिका का काम है। हाँ, 15-20 साल में अपराधी पकड़ा जाएगा। अरे, अपराधी कोई पकड़ा जाएगा, 15-20 साल जेल में बंद रहेगा, उसके बाद उसको सज़ा मिलेगी। तो न्यायपालिका का काम यही है। दंड देने का अधिकार सिर्फ अदालतों को है। अदालत का भाई देखिए, कानून में तो ये है कि दंड देने का अधिकार है, लेकिन अब क्राइम और बढ़ेगा। पुलिस के ऊपर जो वो था कि आप लोग हाफ इनकाउंटर करिए, फुल इनकाउंटर करिए, तो उससे अपराधी लोग दहशत में रहते थे। लेकिन अब ऐसे अगर होगा तो दहशत ख़त्म हो जाएगा और भी क्राइम बढ़ेगा। जैसे 420 में इन्होंने कर दिया, 420 के कानून में संशोधन कर दिया, अब क्राइम और बढ़ता जा रहा है। अब ये जो हाफ इनकाउंटर पे ला रहे हैं, अब और क्राइम बढ़ेगा। तो ये तो क्राइम बढ़ाने वाला नियम है। तो फैसला अदालतें पड़ी रहती हैं, 15-15, 20-20 साल, 30-30 साल बाद आदमी निर्दोष साबित हो जाता है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो। तो हम तो कह रहे हैं कि जितने भी फर्जी मुकदमे पाए जाएं, या तो पहले निर्दोष न किया जाए किसी को, 15-20 साल बंद करने के बाद निर्दोष न किया जाए, और अगर निर्दोष साबित होता है तो विपक्षी को फांसी की सजा होनी चाहिए जो मुकदमा लिखा है। कोर्ट का जो वक्तव्य है आपको ठीक लग रहा है? ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। इसकी हम लोग निंदा करते हैं। ये कोई वक्तव्य था? आप क्या कहना चाहेंगे? हाफ एनकाउंटर को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई कि प्रमोशन पाने के लिए इस तरह के जो कार्रवाइयाँ हैं वो की गई हैं, सज़ा देने का काम अदालतों का है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जो लोकल पुलिस होती है बेसिकली जो है, और उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है बेसिकली जो है, और जो मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, उसको भी बहुत सारी चीज़ों का जो है निर्णय लेना पड़ता है, क्योंकि अदालत का जो सुस्त कार्रवाई है जो है, जुडिशियल सिस्टम हमारा है जो फास्ट नहीं है, और देशों के कंपेयर में हम लोग बहुत स्लो चल रहे हैं जो है। इससे क्या हो रहा है जो है कि अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, और उनको लगता है कि नहीं, हमारे साथ तो जो है लंबा प्रोसेस बढ़ेगा, 10 साल 20 साल हम जो है अपील दलील करते रहेंगे जो है। तो उससे क्या होगा कि उनको जो है मनोबल बढ़ेगा, और वो जो है एक अपराध के जगह पे 4 अपराध और करने का उनको जो है मनोबल बढ़ेगा जो है। तो इस तरीके का जो सुप्रीम हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, मुझे लगता है कि हाफ इनकाउंटर पे ये फैसला जो है बेबुनियाद है। इस तरीके का फैसला दे करके कहीं न कहीं जो है अपराधियों के मनोबल को बढ़ाने का काम जो है जुडिशरी सिस्टम कर रहा है जो है, और वो अपराधी ठीक बात नहीं कह रहा आपके हिसाब से? हाँ, मेरी समझ से तो ये ठीक बात नहीं है। हाफ इनकाउंटर बड़ी बात नहीं है, ये भी जांच पड़ताल होने के बाद ही होता है बेसिकली जो। भाई, पुलिस के हाथ में कुछ तो अधिकार होंगे बेसिकली जो। कैसे लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया जाएगा जो? तो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए मुझे लगता है कि जो है फास्ट जो है
तरीका ये है और इससे वास्तव में जो है उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर वास्तव में जो है कंट्रोल हुआ है, अपराध की संख्या कम हुई है। बेसिकली जो है लोगों को न्याय जल्दी मिलता नज़र आ रहा है और सड़कें जो है तमाम जो है शांति से लोग आपस में रह रहे हैं, जा रहे हैं, चीज़ों को कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैसे देख रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी? देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, चूंकि कोर्ट ही कानून का मार्गदर्शन करती है, कोर्ट ही कानून के मानक का निर्धारण करती है, कानून न्यायालय ही समाज में भारतीय दंड विधा का संचालन का वो निगरानी समिति का हेड ऑफ डिपार्टमेंट होती है। अब रह गया सवाल कि विचार ये लोग अपना अपना रख रहे हैं। किसी का हत्या करना, किसी का घर को बुलडोजर से गिराना, किसी का समाज के अंदर खुलेआम आबरू लूट लेना, किसी पर जुर्म का आधार बन जाना, किसी के मानवता और इंसानियत पर हमला बोल देना, तो ये निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ कि भारतीय दंड विधा में ये अपराध की श्रेणी में आता है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात होती है तो बात हाफ एनकाउंटर की भी होती है। कहा जाता है कि हाफ एनकाउंटर की वजह से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में बहुत सुधार आया है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब इसी हाफ एनकाउंटर को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने सवाल उठाया है कि पुलिस वाले तारीफ और प्रमोशन के लिए लोगों को लंगड़ा बना रहे हैं। उनका कहना है कि ये काम अदालतों का है, ना कि पुलिस का है। पुलिस वाले इंसाफ कैसे कर सकते हैं? इंसाफ करने का काम तो अदालतों का है। कानपुर में तमाम लोग हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो आखिर इस मुद्दे को लेकर के क्या समझते हैं, हाई कोर्ट की इस टिप्पणी को लेकर किस तरीके से वो देखते हैं। ऐसा बात भी बताइए, उत्तर प्रदेश में लगातार हाफ एनकाउंटर का सिलसिला जारी है, तमाम अपराधियों के पैरों में गोली लगती है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, अपराधी की ना तो कोई जात होती है ना कोई धर्म होता है। अपराधी अपराधी होता है और आज से नहीं है, आज से होता चला आ रहा। कोई आज के गवर्नमेंट में ही टांग पे गोली नहीं मारी जा रही, इसके पहले भी तमाम लोगों को काउंटर होते थे और आप भी जानते हो काउंटर कैसे पुलिस करती है, पकड़ ले जाने के बाद और ले जाके कहीं ना कहीं पलटा देती है। मगर जिस तरीके से कोर्ट ने ठीक कहा है, मगर जिस तरीके से अपराधियों पर अगर टांग पे गोली ना मारी जाती तो आज अपराध पनप रहा था। कोर्ट के मामलों में 20-20 साल तक लोगों को न्याय नहीं मिलता, फैसला नहीं आ रहा है और तत्काल का जो प्रभाव है, तो आज बहन बेटियां उत्तर प्रदेश में सुरक्षित हैं। लोग सोना चांदी पहनकर रोड पर चल रहे हैं। अगर अपराधी बेलगाम होते तो शायद उत्तर प्रदेश की ये स्थिति आपको देखने को न मिलती। व्यापारी पैसा लेके जा रहा है, तगादा ला रहा है, सुरक्षित है, पूरा समाज सुरक्षित है। आपको क्या लगता है? कानून व्यवस्था के मामले में प्रदेश सरकार का जो है पूरे उत्तर प्रदेश का पूरे भारत में नाम है और बाबा जी की जो सरकार है हाफ इनकाउंटर ये कर रही है। इससे पूर्व की सरकारें तो पूरा काउंटर करती थी, तब कोर्ट दखलंदाजी नहीं करता था। ये कोर्ट बेवजह जो हस्तक्षेप कर रहा है, इससे अपराध बढ़ेगा, रुकेगा नहीं। चाचा, आपको क्या लगता है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हाफ एनकाउंटर हो रहा है, कैसे देखते हैं आप इसे? अरे बहुत अच्छा हो रहा है। आज आप देख लिए कि अपराध जीरो पर है। उत्तर प्रदेश का जो हाल था, जो तुष्टिकरण की सरकारें थी, वो इस तरीके से अपराधी की एक बहन बेटी सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं था, कोई जनमानस सुरक्षित नहीं था और इनके अपराधियों के हौसले बहुत बुलंद थे। लेकिन जब इनके पैर की हड्डियां टूटने लगी तो या तो जेल में चलेगा या बिल में है। इसलिए बिल्कुल जीरो पे है। ये समाज का सभी वर्ग जानता है कि ये जो हो रहा है हाफ एनकाउंटर, उससे अंकुश लगा है, बहुत बड़ा अंकुश लगा है। भाई साहब, क्या आपको लगता है कि पुलिस तारीफ पाने के लिए और प्रमोशन पाने के लिए इस तरीके के फर्जी एनकाउंटर भी करती है? कई मामलों में तो ऐसा देखा गया कि पुलिस अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, अपराधियों के बीच में अपने आप को साबित करने के लिए ये हाफ एनकाउंटर करती है और कई मामले तक ठीक भी है। लेकिन कुछ मामलों में पुलिस का भी ये काम ठीक नहीं है। इसके लिए न्याय व्यवस्था बनी है, कानून प्रक्रिया है। अगर वहाँ से चलता है कि इनका हाफ एनकाउंटर हो तब पुलिस को करना चाहिए। पुलिस अपनी ये मनमानी भी कई जगहों पे करती है। माननीय अपराधी के साथ कुछ अपराधी श्रेणी में है, कुछ छोड़े मोड़े में ये हाफ एनकाउंटर कर देते हैं अपने लोभ में, प्रमोशन के चक्कर में, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। तो न्याय प्रक्रिया है, उसी के तहत अगर हाफ एनकाउंटर किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे आपको क्या लगता है, न्याय प्रक्रिया का पालन होना चाहिए या जिस तरीके से ये दौर चल रहा है उत्तर प्रदेश में हाफ एनकाउंटर का, वो जारी रहना चाहिए? देखिए, हाफ एनकाउंटर का जो दौर है वो जारी रहना चाहिए। इससे अपराध कम है, हमारे घर की बहन बेटियां सुरक्षित हैं
अपराध करने वाले जो भी हैं बिल में है या जेल में है। और सरकार को ये चाहिए, प्रशासन को ये चाहिए, पहले पूर्ण रूप से जानकारी हो जाए ये काउंटर काबिल है क्या नहीं। अगर अपराधी को पकड़ने आते तो अपराधी फूल माला लेकर के प्रशासन का स्वागत नहीं करता है, अपराधी भी कुछ न कुछ हरकतें करता होगा। ठीक, अगर प्रशासन अगर न्याय से अगर उसे पकड़ ले, अगर वो अपने आप को अगर आप समर्पण कर दे, कुछ भी कर दे, तो किसी पुलिस को जरूरत नहीं गोली मारने की। जब अपराधी को पकड़ने आते तो अपराधी फूल माला लेकर के नहीं उड़ता, अपराधी भी गोली फायर कुछ ना कुछ करता है तो उसके जवाब में पुलिस भी काउंटर करती है। तो कोई अपराध नहीं है, सब ठीक है। मतलब आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस मनमानी कर रही है हाफ एनकाउंटर के मामले में, तारीफ और प्रमोशन पाने के लिए इस तरीके का काम करती है? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे शासन सही है मगर प्रशासन नहीं सही है। कानून व्यवस्था इतनी गलत है कि 20-20 साल तक केस हो जाते हैं, उनका कोई फैसला नहीं होता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि सरकार इस पे सख्त नियम उठाए कि जो भी कोर्ट के आदेश के अनुसार जो भी केस चल रहे हैं उनको 20-20 साल हो जाते हैं, उसमें वादी है ऐसे ही पड़ा रहता है बेचारा, थक हार के आखिरकार वो डिस्ट्रॉय कर देता है केस को। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि इस पर कुछ कड़े नियम उठाए जाए। मतलब आपको लगता है कि पुलिस उत्तर प्रदेश में मनबड़ हो गई है, अपने हिसाब से एनकाउंटर करती है तारीफ पाने के लिए, प्रमोशन पाने के लिए? कुछ मामलों में तो हो सकता है ऐसा हो, लेकिन कुछ मामलों में नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जरूरी थोड़ी कि कोई इंसान अगर गलत है तो पूरा गलती ही हो, है ना। अगर अपराधी जो है अपराध कर रहा है तो वो मतलब पुलिस के ऊपर भी तो कार्रवाई कर सकता है। अगर वो खुला घूमेगा तो अपनी प्रवृत्ति थोड़ी छोड़ेगा, वो कहीं ना कहीं वो अपनी जो है हरकत वो दिखाएगा ही। तो और मामले जो होते हैं कोर्ट में लंबे खींचते चले जाते हैं, 20-20 साल 25-25 साल खींचते चले जाते हैं, उनको बेल मिल जाती है क्योंकि इतनी सिस्टम है कि उनको बेल मिल गई तो अपना वो जो है कहीं ना कहीं दांव पेच खेलते हैं। वैसा भाई बताइए, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हाफ एनकाउंटर का दौर चल रहा है, लोगों के हाफ एनकाउंटर हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में अपराधियों के, तो ऐसे में क्या लगता है पुलिस मनमाड़ हो गई है, पुलिस खुद इंसाफ कर रही है? पुलिस इसलिए क्योंकि वो अपनी मनमौजी कर रही है, अपने मन का कर रही है। हालांकि कानून नहीं चाहता कि ऐसा हरकतें आप कदम उठाइए। उनकी तो खैर ये एक नहीं कई जगह इनकी गलतियां निकलती है। जो उत्तर प्रदेश के सीएम साहब हैं, हालांकि वो तो खुद कह रहे हैं जो गलत करे उसको तुरंत फैसला करते। तब पुलिस तारीफ और प्रमोशन पाने के लिए इस तरीके का काम करती है? जी, उत्तर प्रदेश में हम तो नहीं चाहते किसी को गलत भावना से देखो या किसी से कुछ करो। मानते हैं जिसने गलती की उसको सजा दीजिए, ये नहीं उसका घर पूरा उजाड़ दीजिए, आप बुलडोजर चलाए दे रहे हो, ये चलाए दे रहे हो, गलत है सब। आप उसको जाके बंद कर दीजिए, जेल में डाल दीजिए। मानते उसने अपराधी है उसको जाके बंद कर दिया, ये नहीं उसको पूरे घर को आप सजा दे रहे हो, गरीब को जाए डाल रहे हो, गलत है ये सब। तो कानपुर में लोगों की मिश्रित प्रतिक्रिया है। लोगों का कहना है कि एक तरफ जो हाफ एनकाउंटर है वो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बेहद ज़रूरी हो गया है, कानून व्यवस्था पर इससे लगाम रहती है, बिगड़ने से बचती है। वही तमाम लोगों का कहना ये है कि पुलिस इससे मनबड़ हो गई है और तमाम तरीके से फर्जी एनकाउंटर को भी अंजाम देती है, जिस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि यह काम कोर्ट का है कि वो इंसाफ करे, ना कि पुलिस। न्यूज़ स्टेट कानपुर। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।